रीजनिंग के एक नए वीडियो के साथ एसएससी बॉन्ड में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन देखिए, अगर 17 का संबंध 401 से है तो 13 का संबंध क्या होगा। तो जब भी हमें यहाँ पर छोटी संख्या दे रखी हो और बड़ी संख्या से हमें कंपैरिजन पूछा जाए तब हम क्या करेंगे। जैसे 17 से 401 छोटी संख्या से बड़ी संख्या, जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या का कंपेयर करना हो तो हम क्या करेंगे कि या तो उस संख्या का वर्ग करेंगे या घन करेंगे और वो संख्या हम लेकर आएंगे। वही मेथड हम फिर यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए 17 से 401 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो हम ट्राई करेंगे कि 17 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर होता है आपका 289, 299, लेकिन यहाँ पर क्या है 401 है। तो हमें क्या करना है, 299 से 401 बनाना है। तो 299 को क्या करेंगे, 289 को 2 से गुणा करेंगे। तो 289 मल्टीप्लाई बाय 2, 299 गुणा 2, इसको करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 578, 578 आएगा, मतलब 401 नहीं बन रहा है। तब हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये 17 है तो हम क्या करेंगे, बनाना क्या है 401, तो ये 17 है, हम क्या कर देंगे 17 प्लस 3, 17 में 3 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 20, और 20 का हम क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। तो 20 का वर्ग होता है 400, और 400 में हम क्या कर देंगे प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 401। यही मेथड अब हम यहाँ पर 13 में अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे कि 13 है तो 13 प्लस 3 करेंगे, तो 13 प्लस 3 कितना होता है 16। अब 16 का हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर आता है 256। अब 256 में हम क्या करेंगे प्लस 1 करेंगे तो हमारा आएगा 257। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। तो हमें वेन डायग्राम बनाना है, किसका, खेल, बैडमिंटन, हॉकी। जब भी वेन डायग्राम का सवाल पूछे और 3 रिलेशन दे रखा हो तो हमें क्या करना है कि तीनों को आपस में इंटर रिलेट करना है। और अगर हमारा रिलेशन नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, एक एक का वेन डायग्राम बनाएंगे और उससे क्या करेंगे दूसरे वाले से कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम खेल का वेन डायग्राम बनाते हैं, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, खेल का वेन डायग्राम बनाएंगे। अब दूसरा बनाएंगे बैडमिंटन का, सबका अलग अलग बनाएंगे, बैडमिंटन का बनाएंगे। तो हम ये देखेंगे खेल और बैडमिंटन में कोई संबंध है, तो खेल और बैडमिंटन में ये संबंध है कि बैडमिंटन क्या होता है, एक तरह का खेल होता है, एक तरह का स्पोर्ट्स होता है, तो ये खेल के अंदर आ जाएगा। तो ये आपका खेल हो जाएगा, ये आपका बैडमिंटन हो जाएगा। और हॉकी, हॉकी का संबंध देखिए, तो हॉकी का संबंध सबसे पहले हम खेल से देखेंगे। तो हॉकी भी एक क्या है, खेल का भाग है, खेल का प्रकार है, हॉकी भी एक स्पोर्ट्स गेम से। तो ये आ जाएगा आपका बीच में यहाँ पर हॉकी। और बैडमिंटन और हॉकी का देखेंगे तो ये दोनों है तो खेल के प्रकार, स्पोर्ट्स गेम है, लेकिन ये दोनों ही बैडमिंटन और हॉकी दोनों ही आपके क्या है, अलग अलग स्पोर्ट्स है, अलग अलग खेल है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, ये आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ये विलुप्त संख्या का सवाल है, मिसिंग नंबर का सवाल है। तो देखिए यहाँ पर ये 3 कैसे आया, यहाँ पर ये 4 कैसे आया, वही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, वही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करके क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि ये 3 कैसे आया। तो देखिए 3 आने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम ये ट्राई करते हैं कि ये जो 72 है और ये 12 है, अगर हम जोड़ या ऐड या माइनस करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, तब ये 3 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी संख्या है। तो देखिए 72 में हम क्या करते हैं, 12 का भाग देते हैं। ये 72 है, 72 में हम 12 का भाग देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये आपका कटेगा 72 छगे 6 बार कट जाएगा, 6 12 72 हो जाएगा। और 4 को हम क्या करेंगे 12 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। अब ये क्या करेंगे, ये 6 और 3 है, इसको माइनस कर देंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 3। तो देखिए यहाँ पर ये 3 है। अब देखिए यहाँ पर ये हम देखेंगे, क्या देखिए 63 है और ये 9 है, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे। तो 63 में 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 7 बार जाएगा। अब क्या करेंगे 12 में, ये 36 में 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 36 12 या 36। अब ये 7 और 3 है, इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4, तो यहाँ पर ये 4 आ गया। अब यही लॉजिक हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए
देखिए क्या करेंगे कि 98 में 14 का भाग देंगे, तो 98 में 14 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 7 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा। और 60 में 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। अब क्या करेंगे 7 और 4 को माइनस कर देंगे, तो 7 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 3 आएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा 3 आंसर आएगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखिए, दी गई सीट को मोड़कर एक क्यूब बनाया जाता है, क्यूब में निम्न में से किस अक्षर के जोड़े को विपरीत दिशाओं में होंगे। तो देखिए ऐसे सवाल आएंगे तो इसमें आपको क्या करना है कि अल्टरनेट एक छोड़कर एक क्या होंगे आपके एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो देखिए ई का विपरीत क्या होगा एक छोड़कर, तो ई का विपरीत जेड होगा, एक्स का विपरीत क्या होगा आर होगा, और क्यू का विपरीत ए होगा। तो ई का विपरीत क्या होगा, ई का विपरीत जेड, आपका एक्स का विपरीत क्या होगा आर होगा, और क्यू का विपरीत आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। मतलब ई का विपरीत जेड, जेड का विपरीत ई, एक्स का आर, आर का एक्स, क्यू का ए का क्यू, ये आपस में क्या होंगे परस्पर विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे। पूछा क्या किस अक्षर के जोड़े में विपरीत दिशाओं में होंगे। तो देखिए क्यू और एक्स, क्यू और एक्स आपस में विपरीत है नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आर और एक्स, देखिए एक्स और आर, आर और एक्स, ये आपका सही है। ऑप्शन सी देखिए ए और ई, ए और ई आपस में विपरीत है, यहाँ पर नहीं है तो ये बी। डी ए और जेड, ए और जेड ए के विपरीत क्यू है, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, आर और एक्स एक दूसरे के परस्पर क्या है विपरीत दिशाओं में होंगे। अगला सवाल देखिए, ये आपको एक श्रृंखला दे रखी है 12 से 23, 23 से 24, 34, 34 से 45, 45 से 56, 56 से ये क्वेश्चन मार्क। तो इस श्रृंखला को, ये श्रृंखला का पैटर्न क्या है और इस श्रृंखला में ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आंसर आएगा वो हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले ट्राई करेंगे कि 12 से 23 कैसे आया। तो 12 में हमने क्या ऐड किया प्लस 12 ऐड किया, तो क्या आएगा 12 प्लस 11 23। 23 में हम क्या ऐड करेंगे 34 आएगा, तो 23 प्लस 11 34, 34 प्लस 11 कितना होता है 45, और 45 प्लस 11 कितना होता है 56, और 56 प्लस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 प्लस 11 67, 67। तो ऑप्शन में देखिए 67 है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, एक निश्चित कोड में टैप को EPAT और लव को EVOL लिखा जाता है, तो उसी भाषा में NITIN को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, टैप को क्या लिखा है TAPE, इसको क्या लिखा गया है EPAT। देखिए ई आपका लास्ट में है तो पहले पे आ गया, फिर P आ गया, फिर आपका ए आ गया, और फिर टी लास्ट में चला गया। जो लास्ट में था वो तो फर्स्ट पे आ गया, और जो फर्स्ट पे था वो आपका लास्ट में चला गया। उसी प्रकार लव में देखिए ई आपका पहले आ गया, फिर वी आ गया, फिर ओ आ गया, और फिर एल आ गया। एल आपका लास्ट में चला गया, ई आपका सबसे पहले आ गया। तो यही पैटर्न हम क्या करेंगे, ये NITIN इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये N है तो ये लास्ट वाला तो क्या आ जाएगा सबसे पहले आ जाएगा, फिर ये क्या आएगा I आएगा, फिर ये क्या आएगा आपका T आएगा, उसके बाद ये वापस I आएगा, और ये N आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो NITIN ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन डी देखिए NITIN, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, आज गुरुवार है और 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए और जो दिन दे रखे हो, तो कितने दे रखे हैं 63, 63 दे रखे, इसमें हम क्या करेंगे 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। अगर रिमाइंडर, अगर हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो उस दिन वही वार होगा, और अगर रिमाइंडर कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, जैसे 4 आ जाए 2 आ जाए, तो हम क्या करेंगे जो आज वार है उसमें वो +1 कर देंगे। तो देखिए 7 में 63 का भाग कितनी बार जाएगा 9 7 63, 9 बार जाएगा, और रिमाइंडर हमारा शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा। शेषफल 0 बचेगा, मतलब अगर आज गुरुवार है तो 63 दिनों बाद भी क्या होगा गुरुवार होगा, क्योंकि 63 + 0 कितना होता है 63, और क्या होगा गुरुवार होगा। तो उस दिन भी हमारा क्या होगा गुरुवार होगा 63 दिनों के बाद भी। अगला देखिए, आज रविवार है तो 18 दिन पहले कौन सा वार होगा। तो देखिए वो सेम क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे हम 18 में 7 का भाग देंगे, 18 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, मतलब शेषफल कितना बचा 18 में से 14 जाएगा तो 4, हमारा रिमाइंडर 4 बचा शेषफल। यहाँ पे क्या पूछा है पहले कौन सा वार आएगा, बाद का नहीं पूछा है पहले। और आज क्या वार है रविवार है, आज क्या वार है रविवार है, और 4 दिन पहले
हमारा रिमाइंडर 4 आ गया, तो 4 दिन पहले कौन सा आएगा, 18 दिन पहले, तो मतलब रिमाइंडर 4 आया। तो आज अगर रविवार है तो एक दिन पहले क्या होगा, शनिवार, 2 दिन बाद क्या होगा, शुक्रवार, फिर 3 दिन पहले क्या होगा, गुरुवार, और 4 दिन पहले क्या होगा, बुधवार होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुधवार। अगला सवाल देखिए, दिए गए आरेख में कितने गुलाबी न तो हरे हैं और न ही पीले हैं। तो देखिए ये त्रिभुज है जो है आपका पीला, ये वर्ग है ये आपका है गुलाबी, और ये जो सर्कल है, वृत्त है, ये आपका क्या है, हरा। तो देखिए यहाँ पर ये जो 12 दे रखा है ये आपका क्या है, पीला, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। पूछा क्या हमें, गुलाबी, और गुलाबी में हमारा क्या है, ये वर्ग है, ठीक है। ये 7, 11 और 8 ये क्या है, आपके हरे, तो 7 कैंसिल, 8 कैंसिल, 11 कैंसिल। ये जो 9 है ये भी आपके किस में आ रहा है, पीले में आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये जो 10 बचा है ये केवल और केवल क्या है, आपका गुलाबी है। 10 केवल और केवल क्या है, गुलाबी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। तो देखिए यह आपको संख्या दे रखी है 4, 9, 16, 25, 36, 49। तो देखिए ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 4, 9, 16 ये क्या है, वर्ग है, और 25, 36, 49 ये भी क्या है, वर्ग है। तो देखिए 4 किसका वर्ग है, 2 का, 9 किसका वर्ग है, 3 का, 16 4 का। उसी प्रकार 25 5 का, 36 6 का, 49 7 का। तो देखिए ऑप्शन ए देखिए, 49 किसका है, 7 का वर्ग, 64 किसका है, 8 का वर्ग, और 81 किसका है, 9 का वर्ग। उसी प्रकार ऑप्शन बी में देखिए 64 कितना है, 8 का वर्ग है, और 80 किसी का भी वर्ग नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। 12 आपका किसी का भी वर्ग नहीं, ये भी कैंसिल हो गया, और 15 भी आपका किसी का वर्ग नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो देखिए ये क्या है, आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, अल्फाबेट का है। तो हम यहाँ पर अल्फाबेट नंबर देखेंगे क्या आएंगे। देखिए एच से जे में गए, तो एच से जे में गए तो क्या आएगा, +2 हुआ। फिर जे से एम में गए तो क्या हुआ, +3, और एम से पी में गए तो क्या आया, +3 आया। उसी प्रकार टी से वी में गए तो कितना आया, +2 आया, और बी से वाई में +3, और वाई से बी में भी +3 आ गया। उसी प्रकार हम ये देखेंगे कि जो बी से डी है, बी से डी करेंगे तो बी से डी में जाएंगे तो +2, और डी से जी में जाएंगे तो +3, और जी से टी में जाएंगे तो प्लस का क्या आएगा, 13। मतलब सी में हमें थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। अब देखिए ऑप्शन डी देखिए, एल से एन में गए तो +2, और एन से क्यू में गए तो +3, और क्यू से जे में गए तो भी +3 आ गया। मतलब ए बी और ये डी, इन तीनों में भी क्या हो रहा है, +2 फिर +3 और फिर +3। जबकि ऑप्शन सी में +2 +3 और +13, ये इन चारों ऑप्शन में सबसे डिफरेंट है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखिए, ए का अर्थ घटाव, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ गुणा, डी का अर्थ जोड़। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति का मान होगा। हमें इस समीकरण का मान लगाना, बताना है क्या होगा। उसकी जगह पर ए बी और सी डी पर क्या चिन्ह आएंगे वो इस सवाल में दे रखा है। तो देखिए हम समीकरण बनाते हैं कि देखिए 28, अब यहाँ पर क्या है ए, तो ए का अर्थ क्या है, घटाव, मतलब माइनस कर देंगे 80। फिर क्या है बी, तो बी का अर्थ क्या है आपका, भाग, तो यहाँ पर भाग कर देंगे, और क्या आएगा 16। फिर क्या है सी का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहाँ पर ये गुणा आएगा 5, ठीक है। और डी का अर्थ क्या है, जोड़, तो यहाँ पर ये जोड़ आ जाएगा, और क्या है 21। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, 28 - 80 भाग 16 और गुणा 5 और प्लस का 21 बनेगा। अब सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के तहत हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो ये कटेगा 80, 16 पंजा 80, ये कटेगा। तो देखिए क्या बनेगा, 28 - 5 गुणा 5 और प्लस का क्या आएगा 21। अब देखिए ये 28 और 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 25, तो माइनस का 25 और प्लस का 21। अब देखिए यहाँ पर 28 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा 3, और प्लस का ये क्या है 21 है, तो यहाँ पर 21 आएगा। तो 21 + 3 कितना होता है आपका 24 होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कथन और तर्क का क्वेश्चन है। कथन दे रखा है, क्या रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को सजा देनी चाहिए। तर्क दे रखा है कि नहीं,
कुछ खास परिस्थितियों ने उन्हें रिश्वत लेने के लिए मजबूर किया होगा। तो पहला तर्क है वो गलत होगा, क्योंकि किसी भी सरकारी अधिकारी को रिश्वत ले ही नहीं सकता, क्योंकि उनको पैसा मिलता है, सरकार उन्हें पेमेंट करती है, तो रिश्वत लेना ही नहीं चाहिए। किसी भी सिचुएशन में रिश्वत नहीं ले सकते। तो फर्स्ट तर्क तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, हाँ उन्हें वो कार्य ईमानदारी से करना चाहिए जो उन्हें सौंपा गया है। हाँ, सेकंड तर्क बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। केवल तर्क दो प्रबल है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो हमें त्रिभुज बताने हैं। तो देखिए 1 2 3, ये 3 त्रिभुज ये हो गए अंदर वाले, ये बड़ा वाला त्रिभुज 4, और ये अंदर वाला जो छोटा वाला त्रिभुज है ये 5। तो इसमें देखिए 1 2 3, फिर ये बड़ा वाला 4 और ये अंदर वाला क्या हो जाएगा 5। तो इसमें टोटल 5 त्रिभुज है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। जब भी ऐसे सवाल आए, ये सवाल आपको दिखने में बहुत बड़े दिख रहे हैं, लेकिन ये सवाल सबसे सिंपल होते हैं। हमें क्या करना होता है, जब भी इतनी बड़ी संख्या दे रखी हो तो हमें क्या करना, आपस में इन संख्याओं को देखना होता है। ये क्या पता ये आगे वाली संख्या पीछे और पीछे वाली संख्या आगे तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये सबसे लास्ट में क्या है 6, और यहाँ पर सबसे पहले क्या है 6, मतलब ये लास्ट वाला जो नंबर है वो सबसे पहले लिखा। फिर ये 8 देखिए तो यहाँ पर ये 8, फिर ये 9 देखिए तो यहाँ पर ये 9, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3, ये 0 तो ये 0, ये 1 तो ये 1। क्या किया हुआ है, जो यहाँ पर ये लास्ट था यहाँ पर ये सबसे पहले आ गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये 9 है, सॉरी यहाँ पर ये 2 है सबसे लास्ट है, तो इसको क्या कर देंगे सबसे पहले लिख देंगे। फिर ये 9 है तो यहाँ पर 9, फिर ये 4 है तो यहाँ पर 4, फिर ये 5, ये 5, फिर ये 6 तो ये 6, और उसके बाद लास्ट में क्या है 9 तो ये 9। तो 294 569, 294 569 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखिए, एक निश्चित कोट भाषा में बाइक को 23 और राइट को 32 के रूप में लिखा गया है, तो इसी कूट भाषा में नाइस को किस प्रकार लिखेंगे? तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो बाइक है ना इसका क्या करेंगे, ये अल्फाबेट में, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो बाइक है इसमें जो अल्फाबेट है उनके नंबर अरेंज करेंगे। तो आपको पता है कि जो बाइक है उसमें बी कितने नंबर पर आता है, जैसे ये बाइक है BIKE, तो बी कितने नंबर पर आता है अल्फाबेट में 2, आई कितने पर आता है 9, और के आपका आता है 11, और ई आपका आता है 5। तो देखिए अब इनको ऐड करते हैं, तो 9 और 2 11, 11 और 11 22, 22 और 5 कितने होते हैं 27। जबकि इसका कोड कितना दे रखा है 23, तो हम क्या कर देंगे 27 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 23 आएगा। उसी प्रकार अब हम राइड में देखेंगे कि RIDE, तो देखिए R आपका कितने नंबर पर आता है 18 पे, I आपका 9 पे, और D आपका कितने नंबर पर आता है 4, और E आपका आता है 5 नंबर पर। तो देखिए 18 18 और 9 कितने हो जाएंगे, 18 और 9 हो जाएंगे 27, 27 और 4 होंगे 31, 31 और 5 कितने होंगे 36, और 36 में हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यही मेथड हम, यही लॉजिक इस नाइस में अप्लाई करेंगे, NICE। तो देखिए N आपके कितने नंबर पर आता है 14 नंबर पर, I आपका 9 नंबर पर, C आपका 3 नंबर पर, E आपका 5 नंबर पर आता है। तो 14 और 9 कितने हो जाएंगे, 14 और 9 23, 23 और 3 कितने होंगे 26, 26 और 5 कितने हो जाएंगे 31, और 31 में हम 4 घटाएंगे, 31 में हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 27। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।